जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने बांग्लादेश में हुए रेल अग्निकांड को सुनियोजित करार दिया है और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में घटना की जांच की मांग की है। शुक्रवार को बांग्लादेश के बेनापोल इलाके में एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में आग लग गई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। हर एक उम्मीदवार अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे पर तीखे वार करते नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नेपाल में भूकंप के बाद कई पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत नेपाल संबंध आगामी दिनों में कई मील के पत्थर पार करते रहेंगे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय नौसेना ने बहादुरी की एक और मिसाल पेश की है। उसने शुक्रवार को उत्तरी अरब सागर में हाईजैक हुए मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक में समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे सभी 21 लोगों को बचा लिया है। इन लोगों में 15 भारतीय भी हैं। जहाज पर सवार लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद मरीन कमांडोज जांच पड़ताल कर रहे हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल के चर्चित राशन घोटाले में टीएमसी नेता और बोनगांव नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को गिरफ्तार किया है। शंकर आध्या को बंगाल के उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी की एक टीम शुक्रवार को शंकर आध्या की ससुराल शिमुलतला पहुंची थी। साल शुरू होते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। विपक्षी गठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है, वहीं भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक अलग अलग राज्यों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्य केरल और केंद्र शासित लक्षद्वीप पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और अब बढ़ते हैं प्रदेश की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में कमरों की बुकिंग जल्द ही प्राइवेट पोर्टल यानी ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी हो सकेगी। निजी होटलों के साथ स्पर्धा और निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए ये सुविधा शुरू की जा रही है। सुविधा शुरू होने से बाहरी राज्यों के लोग और प्राइवेट बुकिंग एजेंट मिनटों में कमरे बुक कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के घोटाले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई शिमला की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की टीम ने भी शुरू की है। अभी तक प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ने के बाद जांच के लिए अब सीबीआई की मदद भी ली गई है। हिमाचल प्रदेश की सीमा में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कब्जे का मामला अब उच्च स्तरीय बैठक में गूंजेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दोनों केंद्र शासित राज्यों के उच्च अधिकारियों को बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा है। स्पीति में लद्दाख और चंबा में जम्मू कश्मीर ने अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबरॉय होटल ग्रुप को आदेश दिए हैं। वे वाइल्ड फ्लावर होल होटल छराबड़ा का कब्जा 2 माह के भीतर हिमाचल सरकार को सौंप दे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हिमाचल में लिया गया संकल्प पूरा होने वाला है। एनसीपी मुखिया शरद पवार के करीबी और उनके पोते रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो पर ईडी ने छापेमारी की है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल के वित्तीय हालात प्रदेश को फरियादी बना चुके या हमने अपने अर्थतंत्र के तमाम सबूतों को केंद्र सरकार के पास गिरवी रख दिया। इस लेख को आप हिमाचली फरियाद का दर्द शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीएम पद और सीट शेयरिंग बड़ी बाधा योगेंद्र योगी का लेख भी यहाँ छपा है। पर्यटन की आस में पर्यावरण संस्कृति का विनाश नीलम सूद का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में नेताजी अभी ध्यान मग्न है गुरमीत बेदी का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने NHB भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ा दी है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर सूचना देख सकते हैं और आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।